सभी को नमस्कार। मैं एक बार फिर हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अब तक मैं 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियोस में हमने स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक के बारे में आपसे बातचीत की और उससे संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको अच्छे ढंग से देने की कोशिश की है। उम्मीद है वो आपकी परीक्षा में आपके लिए सहयोगी बने। आज मैं इस वीडियो में एक नया वर्तनी नियम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, जब भी हम किसी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर के सहयोग की आवश्यकता रहती है, और अगर स्वर का सहयोग न मिलता है तो व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता है। खासकर क से म तक के जो व्यंजन हैं वे स्पर्श व्यंजन होते हैं, और उन स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में स्वर के सहयोग की आवश्यकता रहती है। जब कोई भी व्यंजन स्वर के शब्दों के जब बीच में आ जाता है तो आगे और पीछे उसको स्वर का सपोर्ट मिल जाता है और उससे उसका उच्चारण हो जाता है। आप देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर के सहयोग की आवश्यकता रहती है। उदाहरण दिया है क का। क में अ मिलाने पर क पूर्ण होता है और तभी क का उच्चारण होता है। अगर अ को हम नहीं बोलेंगे और सिर्फ क को बोलेंगे तो यह ध्वनि हमारे कंठ में ही अटक कर रह जाएगी, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है और वह ध्वनि कंठ से बाहर नहीं निकलेगी जब तक अ का उसको सहयोग नहीं मिलेगा। क के साथ आ ध्वनि, आ का स्वर मिलाने पर का बन जाता है। क के साथ ई, छोटी ई, ह्रस्व ई मिलाने पर की बन जाती है। ऐसा ही सभी व्यंजनों के साथ होता है, और खासकर क से म तक के जितने भी व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन बिना स्वर के सहयोग के नहीं बोले जाते। और अगर मैं आपको बता दूं कि यदि क से म तक के व्यंजन किसी शब्द के प्रारंभ में आधे हलंत आते हैं तो उसके पीछे य, र, ल, व अवश्य आते हैं। साथियों, ये वर्तनी का नियम है, और आप शब्दकोश देख लेना। ऐसे बहुत सारे शब्द आप टटोल लेना, शब्दों के उदाहरण आप देख लेना। आपको ये मिलेगा कि क से लगाकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर के सहयोग की अवश्य आवश्यकता रहती है। खासतौर पर तब जब ये व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में आधे आ जाते हैं, अलंत रूप में आ जाते हैं। अलंत का मतलब भी अपने आप में व्यंजन होता है, क्योंकि संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। हल अंत, यानी जिसके अंत में स्वर ना हो, सिर्फ व्यंजन ही हो, उसको हलंत कहा जाता है। और जब किसी शब्द के प्रारंभ में क से म तक के व्यंजन हलंत आते हैं तो उस स्थिति में जो स्वर की जरूरत रहती है या उसके साथ में य, र, ल, व आदि स्वर, अर्ध स्वर की आवश्यकता रहती है। य, र, ल, व के सहयोग से ये क से म तक के व्यंजन आधे होने के बावजूद भी जो है शब्द में बोले जा सकते हैं, क्योंकि य, र, ल, व ये चार जो ध्वनियां हैं ये अर्ध स्वर कही जाती है, ये अंतःस्थ कही जाती है। इनकी रचना स्वरों के सहयोग से होती है, इसलिए ये स्वर का प्रतिनिधित्व कर लेती है। और क से म तक के व्यंजन में जैसे ही किसी शब्द के प्रारंभ में ये ध्वनि आधी आती है तो उसके पीछे अनिवार्य रूप से अवश्य य, र, ल, व ये चार ध्वनि आती है। मैंने बहुत सारे शब्दों का उदाहरण लिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखे हुए शब्द ये देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है क्या, तो क के पीछे यह आया तभी ये क इसका जो है उच्चारण होगा, अन्यथा उच्चारण नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है ग्वाला, ग क से लगाकर म तक की यानी कि क वर्ग की ध्वनि है, उसके पीछे व का सपोर्ट चाहिए इस ग को बोलने के लिए। अगर व का सपोर्ट ना मिला तो ये ग उच्चारण नहीं कर पाएंगे और ग कंठ में ही अटक कर रह जाएगा। ये देखिए आप 11 क्लेश, ख्याल, ग्रहण, ये आप देखिए यहाँ पर ग आता है, इसके साथ में ये र है। ग्रहण, ग के साथ में र आएगा तो ही इस ग का उच्चारण होगा। ज्योति, ज के पीछे य की ध्वनि आने पर ही जो है इस ज का उच्चारण होता है। त्याग, ध्यान, म्यान, प्रेम, इसमें भी जो है प आधा और इसके साथ में र है। ये इस प्रकार से है। प्रेम, ये ब्रह्म, क्रम, ख्याति, ज्यादा, ज्वार, ऐसे अनेक सारे शब्द आप ले सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण
मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप ऐसे अनेक सारे शब्दकोश में से संचय करके देखकर और इस नियम की पुष्टि कर सकते हैं कि जब भी क से लगाकर म तक की ध्वनि अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ जाती है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे य, र, ल, व लगाने पड़ेंगे, अन्यथा इन स्वरों का उच्चारण, इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है और फिर उसका उच्चारण हो जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण री स्वर से संबंधित देता हूं। जैसे ये शब्द है गृह, इसमें ग हलंत और उसके बाद में री और उसके बाद में ह है, तो यहां पर इस ग के साथ री स्वर लग जाने से ये उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार ये प के साथ री लगने से इसका उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार ये क के साथ री स्वर आ जाने से इसका उच्चारण हो रहा है। मेरा कहने का कुल मिलाकर अर्थ यही है साथियों कि किसी भी व्यंजन के पीछे स्वर के सहयोग की आवश्यकता रहती है, या फिर व्यंजन किसी शब्द के बीच में आ जाता है तो उस स्थिति में आगे और पीछे उसे स्वर का सपोर्ट मिलता है और उसी सपोर्ट से उसका उच्चारण हो जाता है। मैं आपके सामने 2, 4, 5 उदाहरण और रख रहा हूं। वो उदाहरण क से म तक के अलावा जो व्यंजन है उनसे संबंधित है। जैसे ऊष्म व्यंजन अगर है, मान लीजिए कि ये शब्द है इन शब्दों के उच्चारण में आप देखिए कि इस स के बाद में म आया है, यानी कि य, र, ल, व नहीं है। यहां स के बाद में व आया है लेकिन यहां स के बाद में क आया है। इसी प्रकार और भी कुछ शब्द लिख लेते हैं। शब्द चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, उनमें उच्चारण की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो समान ही रहती है। एक ये शब्द मैं लिख लेता हूं, यहां स के बाद ख आया है, तो इस प्रकार के शब्दों में स के बाद स आधा है, अलंत है और उसके बाद में य, र, ल, व न भी है तो भी ध्वनि का उच्चारण हो जाता है। लेकिन इसमें उच्चारण में आगे हल्का सा स्वर का सपोर्ट लेना पड़ जाता है। जैसे आप स्खलन बोलेंगे तो स के आगे हल्का सा स्वर स्वतः ही आ जाता है, और अगर नहीं लेंगे तो उस स्थिति में स पूरा हो जाएगा, सखलन हो जाएगा। इसलिए इसके उच्चारण में जो है वो हल्का सा स्वर का आगे सपोर्ट लेना पड़ता है। यहां पर स्मरण और यहां इसके आगे स्वर का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता क्योंकि यहां वह है। यहां वह होने के कारण इसके आगे स्वर के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वह अर्ध स्वर है। तो इसको जो है वो जब हम बोलेंगे तो स्वर स बिना सहयोग के भी आधा निकल रहा है और यहां स्वर को हल्का सा आगे सपोर्ट चाहिए तो ही वह जो है अलंत रूप में उच्चारण हो पाएगा। स्कूल, यहां इसके पीछे क होने के कारण ये जो है स इस स्वर की तरह इसका उच्चारण नहीं हो पा रहा है। स्लोगन, यहां पर जो है ल होने के कारण ये दोनों उच्चारण में थोड़े समान हो जाते हैं लेकिन इनका उच्चारण थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यंजन यदि शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो उनके पीछे स्वर के सहयोग की आवश्यकता रहती है या अर्ध स्वर के सहयोग की आवश्यकता रहती है। अगले वीडियो में हम एक नया विषय लेकर फिर मिलेंगे।